दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होगे। ठीक है। आज हम क्लास 12 का टॉपिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र पूरा शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेन टॉपिक कराने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है। एक स्थिर आवेश केवल अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक कूलाम इज इक्वल टू आवेश का मात्रक जो होता है एक कूलाम होता है। ठीक है। कूलाम में डिफाइंड होता है और एक कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर गुना सेकंड होता है। ठीक है। इसका विमीय सूत्र AT होता है। ठीक है। इसका आवेश का सबसे छोटा इकाई जो होती है मात्रक जो होता है स्थिर विद्युत इकाई। ठीक है, अथवा फ्रैंकलिन होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। ठीक है। एक माइक्रो कूलम और एक नैनो कूलम भी होता है। 10⁻⁻6 कूलम माइक्रो कूलम, एक 10⁻�9 नैनो कूलम। ठीक है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये आप देख लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्लस के होते हैं आवेश। ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन का बस इतना ही प्लस में होता है। न्यूट्रॉन 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम और इसका आवेश का मात्रक होता है 0। ठीक है। कूलाम का नियम। दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो आवेश चालकों के एक बल कार्य करता है। दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है। कूलाम का नियम देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। फॉर्मूला योरा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है। Q1 Q2 समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती उनकी बीच की दूरी R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। फॉर्मूला योरा। ठीक है। जो K प्रविद्युतांक होता है उसका मात्रक 1/4πε0। ठीक है। 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10⁻⁹। इसका मात्रक जो होता है 9N गुना और न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है। ε0 की जो विद्युतशीलता होती है, यानी कि इसका मात्रक जो होता है कहीं इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ गई तो इसका मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका उल्टा ही होता है प्रविद्युतांक का। ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत बिजलते हैं। ठीक है। इसकी कूलाम के आवेश की जो विमा है वो ये है, सूत्र से आराम से निकल जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं हम कुछ। 12.5 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश की गणना कीजिए। ठीक है। इसका जो सूत्र लगेगा दूसरा क्वेश्चन उत्तरमाला में देख सकते हैं हम।
Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू 12.5 गुना 10 की पावर 18 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 इसकी गुना कर दी। एन का मान दे ही रखा है इनने 12.5 गुना 10 की पावर 18 गुना कर दिया। और एक इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसने उसका कूलम में मान डाल दिया, तो 10 की पावर -19 और 10 की पावर 18 से कैंसिल हो गया। माइनस की एक बचेगी तो 1 से 1 गुना होगी तो 2.0 कूलम आ जाएगा। ठीक है, उत्तर हमारा। ठीक है, प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है? ये IIT JEE नीट एडवांस के क्वेश्चन है, देख लो एक फिर। जो प्रारंभिक आवेश है, जो प्रकृति में प्रारंभिक आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मात्रक इसका मान दे रखा है। ठीक है, जो SI पद्धति में एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या है? पद्धति में इसका मात्रक होगा। इन्होंने गलत छाप दिया, मात्रक होगा। मात्रक छठे का आंसर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, छठे का उत्तर ही हो रहा न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह मात्रक है, मान नहीं हो। ठीक है, क्या आवेश वस्तु की गति के कारण, क्या आवेश जो है क्या आवेशित वस्तु है जो वो गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है? नहीं, यह गलत है। ठीक है, उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसके आधार पर विद्युत का उद्भव हुआ। 14 क्वेश्चन है। 14 अंबर, जो अंबर था ना, जो उद्भव हुआ यानी कि हमें पता चला आवेश कहाँ से आया, वो अंबर है। अंबर नामक वस्तु है कोई, उससे पता चला था हमें कि आवेश हाँ होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, 15वां क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों तथा उनके संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश, ये तो हमें पता ही है। चलो एक फिर देख ही लेते हैं। ऊपरला क्वेश्चन कौन सा है? आवेश की ध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है? 17वां क्वेश्चन है। वह गुण जो धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों से भेद करता है, आवेश की ध्रुवीयता कहलाती है। ठीक है, धन तथा ऋण दोनों आवेशों के से भेद करता है। ठीक है, तो चलिए, इतना कोई क्वेश्चन बढ़िया नहीं है। परीक्षण आवेश एक कल्पित, यानी कि परीक्षण आवेश जो मानते हैं हम Q0, जैसे Q0 यूरा परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, इसे वास्तविक नहीं है, वो कल्पित आवेश है। ठीक है, माना गया आवेश है, जो कहीं मान के कुछ भी निकाल सकते हैं हम इसे। ठीक है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वो प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये तो जो प्लस आवेश हो उसकी जो विद्युत रेखाएं होती है उसकी बाहर की इंगित रहती है, और जो माइनस आवेश रहता है इसकी जो बल रेखाएं है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस चैप्टर में विद्युत क्षेत्र में इतना कोई खास नहीं है। एक दो और विद्युत द्विध्रुव और देख लें हम। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जब परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के अल्प आवेश अल्प दूरी पर होते हैं तो उनके द्वारा आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव दो भागों में बांटा गया, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, नंबर 2 निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। अभी हम देखेंगे अक्षीय स्थिति
तो हम देखते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति देखते हैं। हम चित्र से ही बताएंगे, सारा चित्र से ही समझ में आ जाएगा। माना कोई द्विध्रुव ए बी है, जिस पर जो बिंदु ए पर माइनस क्यू, बिंदु बी पर प्लस क्यू है, इनके बीच कोई बिंदु ओ है। ठीक है, इसके बीच की दूरी डी है। बहुत से 2l भी ले लेते हैं तो l भी हो जाती है, पर यहाँ हम d ले रहे हैं और d/2 है। इसके इधर की a से o तक की दूरी d/2 और o से b तक की दूरी d/2। ठीक है, दो बराबर भागों में बट जाएगी। ठीक है, इससे बिंदु o से इसकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो E2 होगी, क्योंकि माइनस अपनी ओर को आकर्षित करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। और बिंदु P प्लस आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो E1 वो बाहर की ओर इंगित होगी। ठीक है, अब यहीं पर हमें E1 व E2 के मान ज्ञात करने हैं। E1 इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, टोटल Q/r²। ठीक है, E1 इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q/bp²। देखो b² यहाँ से b और p तक की दूरी कितनी होगी, b और p तक की दूरी r-d2 होगी। ठीक है, और a से p तक की दूरी कितनी होगी, r+d/2 होगी। ठीक है, AP की स्क्वायर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/AP²। ठीक है, AP दिशा में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इनमें dp की मान रख दिया r-d/2। ठीक है, r+d/2 इनने मान रख दिया। तो आगे देखते हैं। अब इसके जो इसने मान निकाल लिया E1 व E2 के। ठीक है, अब इसका परिणामी E निकालते हैं। परिणामी बिल्कुल नेट जो हमारा विद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा। अब इसका परिणामी देख लेते हैं। परिणामी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, अब इसने E1 व E2 के मान धरकर मान निकाल लिया और इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, वो वाला। दूसरे अगर L मानना हो आपने तो 2QL वाला फॉर्मूला यूज होगा। और इसकी जो D है, डिस्टेंस है, उसे नगण्य d² को नगण्य मान लेता है, क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करके आसानी से मान आ जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति देख लेते हैं। माना कोई बिंदु A और B है, जिस पर -q + q आवेश है। इनके बीच की दूरी d है। इनके बीच का कोई बिंदु O, इनके बीच के बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, -q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो EA होगी, उसी की ओर, यानी कि P से A की दिशा में। ठीक है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, P दिशा में। ठीक है, अब इसके घटक कर लेंगे हम। घटक यानी कि जो r दूरी पर है EB sin थीटा, EA sin थीटा, ये तो क्षैतिज घटक हो गए, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गए।
यो तो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, ये तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गए, और ये क्षैतिज घटक हो गए ई बी कोस थीटा प्लस ई ए साइन थीटा। जो ये क्षैतिज घटक है ये हमारा परिणामी ई है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम ई ए और ई बी के मान रखेंगे और अपना जो मेन सूत्र है उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें P इक्वल टू क्यू डी, ने क्यू डी ले रखा है, फॉर्मूला द्विध्रुव का आघूर्ण इनने कुछ अलग तरीके से कर रखा है, काफ़ी में अलग तरीके से हो रहा होगा पर मैं अलग तरीके से भी बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में मान पुट करके E इक्वल टू माइनस में तो नहीं आना चाहिए, E इक्वल टू -1/4πε0 P इक्वल टू आर क्यूब, बस माइनस नहीं आने का। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आने का। विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में चित्र में दर्शाए हैं, माइनस उसकी तरफ से आया है, ये माइनस में गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो जल्दी लाएंगे, कल ले आएंगे अगली वीडियो गॉस की प्रमेय पे। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट होगा एनसीईआरटी का, पर ये नूतन का जो फर्स्ट चैप्टर था उसे हमने कंप्लीट किया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, पसंद आई तो लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी मार सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।